ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। पिघलाना अब जो भी हो, बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। जहाँ आँख में होगा पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून
पानी जो वतन पे ना बहा है। भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। तू सब जानदा है मैं छੱਡ नहीं सकदी तैनू, तेरी याद नींद लाते रोज नचाना मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, तू बना के भेजे तैनू मैं बना के भेजे। घना मौत का साया जो तेरी तरफ आया, कर गया वो उसको अपने भारत तुझे सलाम। भारत तुझे Sparks Brothers. है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम Sparks हो। Brothers. शान तेरी ना कम होने देंगे वतन, सामने देख के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। है। भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो। Sparks Brothers. उड़ा तेरा मैं पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका वो झुका नहीं। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो। संस्थापक अध्यक्ष छापर बाबू को सुना, जैसे कि उन्होंने बताया उनकी प्रकृति स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम सब देख सकते हैं कि इस उम्र में ही वो यहाँ पर केवल उपस्थित में है, उन्होंने विचार प्रकट किए, इस संस्था का इतिहास बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे किस उद्देश्य से शुरू किया। इस संस्था के अज्ञात जो अध्यक्ष है उनके विचार से दीपक जी, मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपका
भाषा कौशल, भाषा पर जो प्रभुत्व है, आपने हिंदी से शुरुआत की, इंग्लिश में बात की, मराठी में भी बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस संस्था से जो विश्वस्त है, इस प्रकार के जो सुशिक्षित सुसंस्कृत है, विचार इतने प्रगल्भ है, भारत माता पर जो प्रेम करते हैं, उनके हाथों में इन बच्चों का भविष्य 100% सुरक्षित रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज के इस विशेष आयोजन पर विशेष रूप से उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष मेरे स्नेही मेरे मित्र आदरणीय दीपक चिराती, अन्य विश्वस्त आदरणीय प्राचार्य गुरुजन, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, अन्य इस सभी सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को नमन, वंदन, अभिवादन। जय महेश, जय श्री राम। सरस्वती माता के इस भव्य दिव्य प्रांगण में आपने मुझे निमंत्रित किया, सम्मानित किया। समाज के एवं संस्था के अग्रणी सभी विशिष्ट विभूतियों के साथ प्रत्यक्ष परिचित होना और इस प्रबुद्ध सभागार के सामने अपने विचार मंतव्य उन्नत रखने का अवसर दिया। आयोजकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को इस स्वतंत्रता दिन की मंगलमय बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर वर्ष हम इस दिन को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तिरंगे के नीचे एकत्रित होकर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें यह अनमोल उपहार दिया। स्वाभाविक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन दिनों में जो समय की मांग थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। आज युवाओं को बलिदान नहीं, उच्चतम श्रेष्ठतम पुरुषार्थ का परिचय देकर अपने देश का उत्थान, अपने देश का निर्माण में योगदान देने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का केवल यह मतलब नहीं कि विदेशी शासनों से आजादी का यह भी मतलब है कि खुले आसमान में सपना देखने की आजादी, मेहनत लगन के साथ उसे पूरा करने की आजादी। परिस्थितियां सबके लिए सामान्य नहीं होती। यहाँ पर उपस्थित कई छात्राओं की पारिवारिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो सकती है, लेकिन कठिन परिस्थितियों से जो उभर कर ऊपर आते हैं, एक मुकाम तक पहुंचे हैं, उनकी कहानियां बनती है, उनकी चर्चा होती है। ऐसी एक छोटी कहानी आपको बताता हूँ। तमिलनाडु राज्य, छोटा सा कस्बा रामेश्वर, यहाँ एक युवक का जन्म हुआ। साधारण घर था, पिता मछुआरे थे। आर्थिक परिस्थिति दयनीय थी। यह युवा स्कूल के बाद अखबार घर घर पहुंचाकर अर्थार्जन करता था, घर का खर्चा चलाता था। लेकिन इसके अरमान, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य आसमान से ऊंचा था। यह वैज्ञानिक बनना चाहता था। यह जब अपनी बात अपने मित्रों के सामने रखता तो सब लोग कहते ये बस की बात नहीं है और हंसकर टाल देते थे। लेकिन इसने हार नहीं मानी, बड़ी लगन मेहनत के साथ शिक्षा समाप्त करके इसरो DRDO में शामिल हुआ।
वह युवा अपने देश का मिसाइल मैन बना, उपरांत राष्ट्रपति बना। उस युवा का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका कहना था, सपना वो नहीं जो सोते समय दिखाई दे, सपने तो वो है जो सोने ही ना दे। तो सफलता और सफलता के बाद इस राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान, तब सफलता की व्याख्या मेरे नजर में जो है वो आपके सामने रखता हूँ। आज जो तुमने मुझे 20 मिनटों का समय दिया, मैं 23 में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे जो निरीक्षण करें, निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना, अर्थार्जन के उच्चतम स्रोत निर्माण करना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, जिनसे प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो, स्वयं की अपने परिजनों की सात्विक मंगल कामनाओं की पूर्ति हो सके, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना और समाज के विधायक रचनात्मक कामों में, कार्यकलापों में अपने योगदान देने की क्षमता को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व चारित्र अभिगम पुरुषार्थ के साथ समाज में शाश्वत सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को प्राप्त करना। इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मंत्र हो सकता है इस सफलता का? हम विश्व में देखते हैं कि कुछ लोग अन्य लोगों की तुलना में विशेष प्रभावशाली, विशेष समृद्ध, विशेष सफल दिखाई देते हैं। तो ऐसी क्या उपलब्धियां होती होगी या ऐसी क्या क्वालिटीज होती होगी उनमें जो इस मुकाम पर वो पहुंचे? अगर हम विश्व के अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत सफल, अत्यंत सफल लोगों के जीवन चक्र, जीवन गाथाएं अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दिखाई देता है कि कुछ क्वालिटीज, कुछ आदतें कॉमन दिखाई देती है। उन सभी आदतों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। उन सभी क्वालिटीज का विस्तार से विवेचन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं को स्पर्श करते मेरी बात का समापन करता हूं। वो सभी लोग रोज सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि रात में जल्दी सोते थे। रोज रात्रि की निद्रा 7-8 घंटा अत्यंत आवश्यक होती है। अर्ली मॉर्निंग मिरेकल्स इस विषय पर अगर आप YouTube पर सर्च करते हो तो अनेक आपको प्रबंध उस पर दिखाई देंगे, आपको विस्तार से इसकी जानकारी मिल सकती है। और इंग्लिश कहावत भी हम सब जानते हैं कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरा मंत्र, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को निरंतर संतुलित और विकसित रखने हेतु रोज प्रतिदिन विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिमिंग, जॉगिंग आप करो जिससे फिटनेस बना रहेगा। बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। फिक्शन या मनोरंजन की किताबें पढ़ना का मतलब केवल वक्त जाया करना। किताबें तो वो पढ़ी जाएगी जिसमें प्रभावशाली, समृद्ध व्यक्तियों के जीवन चक्र, जीवन गाथा लिखी हो, जिस पढ़ने पर आपके मनोमस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभावित कर सके और आपके भविष्य को, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को नई दिशा, आयाम दे सके। इससे आपका IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, आपको योग, प्राणायाम, ध्यान का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे आपका EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम पावर, क्रिएटर, गॉड, अल्लाह की प्रार्थना के माध्यम से अनुबंधित होकर उनकी रोज नियमित रूप से अगर प्रार्थना करते हैं तो इससे आपका स्पिरिचुअल पोषण करता है।
आहार नियमन अत्यंत आवश्यक है। सम्यक मात्रा में सही समय पर संतुलित शाकाहार का सेवन करना, नशीले पदार्थों से वर्जित रहना, माता पिता गुरुजन वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा विश्वास कृतज्ञता एवं समर्पण भाव से प्रस्तुत होना। पांचवा मंत्र है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज ए हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। विचारों से संकल्प की प्रवृत्ति होती है और इसी संकल्प से सफलता की यात्रा शुरू होती है। किसी एक संकल्प का दृढ़ निश्चय हम निरंतर अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं और उसकी प्रतिमा अपने अंतर्मन में अंकित होती है। A strong desire to become rich, famous, influential. This strong desire gets converted into deep-rooted thoughts. Then in your action, then it becomes your habit, then it becomes character and gives you attitude. The same attitude takes you to your desired destiny. Please believe in law of attraction. Please believe in power of subconscious mind. Please believe in techniques of affirmation. Please believe in supreme power God. Please take out quality times for daily prayers. I personally pray every day morning 2 hours. Trust me, it helps in difficult times. It gives you, keep boosting your moral, self-confidence, and make you feel like safe and secure. फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा खुद करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। Please remember always, you born poor is not your fault, but if you die poor is definitely your fault. Remember always, thinking low is a crime. ऊंची सोच रखो, ऊंचे सपने देखो। HDFC बैंक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिस्पेक्टेड दीपक जी पारिक कहते हैं इस विषय में सपनों के बारे में। He gives an example of cricket T20 match, 20 overs, 120 balls. Set your target to hit 720 runs. That means every ball 6 runs. So set your target with highest of highest possibilities, probabilities and capabilities. Of course, you need to see the available resources. Chalk out a roadmap with the help of mentors, well-wishers, and put your 100%. Do intense smart work. You are 100% success. You are 100% success. इस सफलता की यात्रा में असफलता के अनगिनत क्षण आएंगे, टर्बुलेंसेस आएंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, फेलियर्स आएंगे। आपको डरना नहीं, आपको रुकना नहीं, आपको छोड़ के भागना नहीं, डटे रहना, बने रहना। फेलियर इज फेलियर इफ यू गिव अप। सो आप बने रहे, सफलता आपको 100% प्राप्त होगी। क्यों डरे? इस जिंदगी से क्या होगा? कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। सफलता प्राप्त होने पर आपका मानसिकता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। सफलता का क्षय कदापि अपने स्वयं के पुरुषार्थ को ना दे, उसे ईश्वर को समर्पित करें। ऐसा सोचे कि ईश्वर ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चयन किया है। प्राप्त धन सफलता का निवेश विनियोग उसके मर्जी से करें, केवल स्वयं के उपभोग में ना लाए। अपने मित्र, स्नेही, परिजन, गुरुजन, अनेक महानुभावों का आपकी सफलता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में योगदान होता है, इसका निरंतर स्मरण रखें। इससे क्या होगा? आप प्राप्त सफलता, प्राप्त धन आपके सर चढ़ बोलेगी नहीं, आपके पैर सदा जमीन पर बने रहेंगे और आपके विचारों में
आचार में इस प्रकार की सादगी एवं सात्विकता आएगी जिससे आप समाज में विशेष रूप से मान सम्मान को प्राप्त होंगे। आपको विशेष जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। स्वयं के साथ अपने परिजनों के उत्थान, अपने समाज के उत्थान, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना विशेष योगदान देने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं गुरुजनों को विनम्रता के साथ एक बात निवेदित करना चाहता हूँ। अपने देश के एक भी मेधावी छात्र छात्राओं को परदेश जाके भविष्य निर्माण करने का सपना देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपना देश बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आपको अपना भविष्य निर्माण का समय और भारतवर्ष का अमृत काल एक ही दौर में आया। आप सब लोग जानते हो भारत वर्ष यह प्राचीनतम सभ्यता है। भारतवर्ष इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतवर्ष इस विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 150 करोड़ जनसंख्या के साथ हम मानव संसाधन में प्रथम क्रमांक पर आते हैं। भारतवर्ष इस विश्व का सबसे ज्यादा युवा राष्ट्र है। भारतवर्ष की आयु 29 वर्षों की है, यानी कि भारतवर्ष की आधी आबादी 29 वर्षों के नीचे, आधी आबादी 29 वर्षों के ऊपर है। ऐसा सांख्यिकीय अनुमान है कि अगले 50 वर्षों तक यह राष्ट्र युवा रहेगा। आप लोग सब जानते हो भारतवर्ष इस विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे विश्व के 204 देशों में केवल 2 राष्ट्र है जिनकी यह गति है, भारत और चीन। 2015 में विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक पर थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे क्रमांक पर है। 2047 में जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी बड़े हर्ष उल्लास गौरव के साथ मनाते रहेंगे, विश्वास करो उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में प्रथम क्रमांक पर होगी। हम महासत्ता बनेंगे, विश्व गुरु बनेगा, हमारा सपना साकार होगा। इसलिए विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। विश्व के 204 देशों में से 165 देश अपने देश में आर्थिक निवेश कर रहे हैं। यह एक विश्व उच्चारण के किसी भी एक देश में इतने सारे देशों में विदेशी निवेश आया नहीं। हर वर्ष पहले वर्ष की तुलना में अधिक विदेशी निवेश आ रहा है। विदेशी निवेश अपने जीडीपी को चालना देने का एक ग्रोथ इंजन होता है, इसलिए इसकी चर्चा होती है। विदेशी निवेश का केवल यह मतलब नहीं कि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आ रहा है। इसका विशेष महत्व यह है कि विश्व के पूंजीपतियों का आप पर, आपके पुरुषार्थ पर, आपकी कर्मठता पर, आपके चरित्र पर, आपके उद्योगता पर, आपके सर्वोत्तम उज्जवल भविष्य पर विश्वास है। स्टार्टअप के बारे में कहूं तो विश्व की राजधानी भारत बनना है। पूरे विश्व में स्टार्टअप की जब चर्चा होती है तो सिर्फ भारत की चर्चा होती है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप का जो मिशन शुरू किया, उस दिन केवल 452 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर प्रगति पथ पर है। इन 1.5 लाख स्टार्टअप में से ही कई कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी है, कई कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही है। यूनिकॉर्न कंपनियों का मतलब $1 बिलियन कंपनी। आज के रेट के हिसाब से आप समझो 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ में हर कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही है। आप सोचो, इसकी गति देखो, इसका स्केल देखो। यहाँ पर उपस्थित सभी को ये अंकों को सुनकर प्रभावित हुए होंगे, रोमांचित हुए होंगे और भारतवर्ष के नागरिक होने पर
गौरव महसूस होता होगा। आप विश्वास करोगे तो केवल शुरुआत है। भारत का और भारतवासियों का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। इसलिए आप सभी को निवेदन करता हूँ, आपने मेधावी छात्रों को कदापि विदेश जाकर अपना भविष्य खोजने के लिए प्रवृत्त ना करें। यहाँ पर ही उद्योग व्यापार की नौकरियों की अनंत अवसर उपलब्ध है। मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चरित्र को, मेरे वक्तव्य को, मेरे नेतृत्व को, मेरे कर्तव्य को, मेरे दातृत्व को जिन महान विभूतियों ने दिशा दी, आयाम दिया, उन सभी महान विभूतियों के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। इस मन से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी दिन प्रतिदिन सफलता की नई ऊंचाई हासिल करें। अपने चरित्र का, व्यक्तित्व का, पुरुषार्थ का ऐसा परिचय दें कि अपने स्वयं का, अपने परिजनों का, समाज का, देश का नाम रोशन करें। पुरुषार्थ का ऐसा परिचय दे कि यहाँ से अपने एक पन्ना रंगीन एक लिख करके उस पन्ने को अपने व्यक्तित्व चरित्र से रंगीन करना है। आप सभी से निवेदन है कि अपना दाहिना हाथ उठावे, लेफ्ट साइड के हृदय के पास समीप रखकर आज के इस मंगल समय पर एक प्रतिज्ञा हम सबको कमिया कृपया अपना दाहिना हाथ उठाए और अपने छाती के पास, हृदय के पास रखकर आंख बंद कर मन में कहे, मैं आजीवन, ये प्रतिज्ञा आपको लेनी है, मैं आजीवन साहस के साथ मेहनत करूंगा, मैं आजीवन जीवन मूल्यों के साथ में ईमानदारी से जीऊंगा, मैं आजीवन अपने भविष्य बनाते समय भविष्य निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दूंगा। यही सही मायनों में अगर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को आदरांजलि देनी होगी तो इस प्रतिज्ञा के माध्यम से देनी होगी। संत कबीरा कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम सब जानते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो बच्चे की पहली सांस और उसकी फुंकारी जब तक नहीं आती तो किसी को खुशी नहीं होती। हम लोग खुश होते हैं उसके रोने के साथ, क्योंकि उसका रोना मतलब उसका सुरक्षित होने का एक परिचय होता है। तो जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और जब अंतिम सांस लेने का समय आएगा, यह देह त्याग करने का समय आएगा, उस दिन मेरे चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी स्वयं के लिए जी, परिवार के लिए जी, समाज के लिए जी, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जी। मैंने मेरी अपनी जिंदगी सिद्धांतों पर जी, इसलिए मैं जाते समय बहुत खुशी से देह त्याग करके परलोक सिधार सकता हूँ। और सनातन परंपराओं पर मुझे विश्वास है कि यह केवल यात्रा है, आगे की यात्रा इससे भी खूबसूरत है। लेकिन इसी समय आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके प्रभाव के कारण आपके मृत्यु पश्चात लाखों लोगों को दुख होना चाहिए, लाखों लोगों की आंखें नम होनी चाहिए। इस प्रकार के पुरुषार्थ का परिचय आप सभी को देना चाहिए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस जिंदगी में यारो। पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर जरूर मिलेंगे किसी अन्य दिन, किसी अन्य मंच पर, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, खुश रहे, खुशियां बांटे। जय हिंद, जय भारत।